भाई कम भाई वक्त कम है, काम ज़्यादा है, समय कम है भाई। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ी लोकसभा है भाई, इसलिए मैं तो अपनी 5 मिनट में क्या बल्कि 4 मिनट में पूरी बात कर पाना भाई। देखिए यहाँ पर मंच पर तशरीफ फरमा और सारे जितने यहाँ पर आए हुए हैं, मैं मानता हूँ कि वो राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र हित में आए हुए हैं यहाँ पर जो है। आप लोग, मेरा दिल कह रहा है कि आप राष्ट्र प्रेमी हैं और राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रवादी जो हमें सिखाया है वो माननीय विधायक विक्रम सिंह सैनी जी ने हमें राष्ट्रवादी सिखाया और राष्ट्रवादी बनाया है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ भाई। और भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम मुसलमान हिंदू सिख ईसाई बाद में हैं, सबसे पहले हम राष्ट्रवादी हैं भाई। हमारा क्या धर्म है वो हमारा अपना मामला है, आपका क्या है वो आपका मामला है, लेकिन हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी सोच सारी राष्ट्र हित में हो। सरकार बढ़िया बहुत है, जितनी तारीफ करें कम है। हमने वो जमाना देखा है उन सरकारों में जिन सरकारों को मुसलमानों ने इतनी वोट दी, उन्हें सरकार में लाए, सरकार बनाई और इतने अच्छे अच्छे लड़के जिन्हें पढ़ना था, पुलिस में जाना था, उन्हें गैंगस्टर बना दिया, झूठे झूठे मुकदमे लिखवाए, बहुत बेइंसाफी हुई। और उस पीड़ा को मैंने खुद भी झेला भाई। ईमानदारी से बताओ, जब से ये सरकार आई है और विधायक जी तो हमारे वो तो जिन्हें बदनाम करते लोग भाई मुसलमानों का बड़ा दुश्मन है भाई। कसम खा के कोई पूरे क्षेत्र में ये बता दे कि किसी मुसलमान पे कोई झूठा मुकदमा कायम हुआ क्या सरकार में? नहीं हुआ ना, बता तो दो भाई, नहीं हुआ ना। और पहले कैसे होते पता भाई, जिन्हें हम अपनी सरकार मानते रहे और अपनी पार्टी मानते रहे वो खूबसूरत धोखा था। अब उस धोखे से निकल जाओ। अब तो भाई हमारे जो ये डबल इंजन की सरकार है ना भाई, ये दोनों संत हैं और संत का साथ देना हम सब के लिए जरूरी है भाई। है भाई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी संत हैं और हमारे संत सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी वो भी संत हैं। मुख्यमंत्री बात में सही बताऊंगा भाई, ईमानदार आदमी, काम करने वाले आदमी कोई इस सरकार में सफाया नहीं चाहता। और अब आ जाना भाई अपने यही जिले में भाई, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं संजीव बालियान जी भाई, जो इनके मकान पे गया हो किसी काम को लेकर न किया हो तो वो एक आदमी बता रहे कि भाई हम बेहतर, मैं तो सुनी नहीं। रहा सवाल विकास का तो सबको पता भाई कितना विकास इस सरकार में हुआ, ठीक है भाई। तो अब मेरी आपसे दरखास्त ये है कि 19 तारीख को कहीं और अपनी वोट खराब ना करके भाई, जितना कमल वाले का जो बटन आएगा उसे पूरी ताकत से दबा दो भाई। दबा दोगे भाई तो बता दो यार, बाकी तो मंत्री जी कहेंगे, मैं भी कह दूं भाई, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात करने की हमें पहले से आदत है। क्योंकि हम भाई, हम जो है ना, हम मुसलमान है भाई। मैं अगर शान मोहम्मद से शुरू कर दूं तो मेरा सदरा, मेरा परदादा ठाकुर चप्पल सिंह है। हम मुसलमान बाद में पहलवान नहीं है भाई। इसलिए भाइयों आपसे पूरी दरखास्त है ईमानदारी के साथ कि हम राष्ट्रवादी राष्ट्र हित में अपना वोट करें, ना कि किसी पार्टी को वोट देकर अपना वोट खराब करें, ठीक है भाई। एक बात और कहूं भाई, ठीक है, जब सन 2014 में मंत्री जी पहले चुनाव लड़े, हमने उस वक्त कुछ उन्हीं पार्टियों ने जिन्हें हम वोट देते आ रहे थे ऐसे हालात खराब कर दिए थे, दीवार इतनी ऊंची कर खड़ी कर दी थी कि हमें मिलना मुश्किल हो रहा था। उस हालत में भी हमने 65 वोट विपिन कुमार जी की मौजूदगी में माननीय मंत्री जी को दी थी, लेकिन मंत्री जी को नहीं पता। फिर दूसरा 17 में चुनाव हुआ, क्यों भाई 17 में फिर ऐसे वोट करिए। लेकिन भाई सुनो, आज मंत्री जी चुनाव के लिए पहली बार गांव में आए हमारे, अब बीच में आए थे, पहले आ जाते। सुनो, आज चुनाव के सिलसिले में पहली बार आए हैं भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं होने का, अब तक तो ऐसा था हमारे साथ जैसे एक आदमी कोई धूम में चढ़ गया हो और वो सो गया हो और बिजली भागी हो। एक आदमी हाथ का पंखा अगर वो उसे हवा करने लगा और नींद बहुत बढ़िया आई। 3 घंटे के बाद जब उसकी आंख खुली उसने कहा नींद बहुत बढ़िया आई भाई, पर उसे ये नहीं पता कि वो हवा करने वाला कौन था भाई। अगर हमने भी अब से पहले वोट करनी है माननीय मंत्री जी को, तो मंत्री जी को नहीं पता था, आपको बता दी विपिन कुमार जी। और रहा सवाल हमारे विधायक जी का भाई विधायक जी को सारी दुनिया बुरा है, लेकिन अभी हमारी निगाह में भाई विक्रम विधायक से बढ़िया आदमी तो अभी हमें कोई मिला नहीं।
लोग मुंह में भाई जुबान का खराब है भाई, जो अब सुनो मेरी बात तुम भाई जो हक बात कह दे, जो मुंह में कह दे सही को सही और गलत की गलत, अगर ऐसी जुबान खराब हो तो भाई मेरी भी हो जाए, आप सबकी हो जाए भाई, ठीक है भाई। और एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ भाई। देखो सुनो, अब से पहले भी वही पुलिस थी, नीचे कुर्ते पहन के जाने थे, नेतागिरी करे थे, दलाली करे थे, अच्छे भले लोगों का मुकदमा कायम करवाते थे। आज पुलिस भी इतनी बेहतरीन सिस्टम से काम कर रही है कि किसी के बच्चे पे नाहक मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का सीएम संत हो, क्या उसकी प्रजा पर कोई सता सके? उसकी प्रजा को भाई, उसकी प्रजा को कोई झूठे मुकदमे में जेल भिजवा सके? तो भाई मैं अपनी बात खत्म करूं, 19 तारीख में भाई इस गांव में से ऐसा करके भेज दियो कि लगे मंत्री जी को और विधायक जी को कि भाई मेरा अपना गाँव है, जैसा नंगला मधो उससे भी बड़ी हमारा कार्ड।